कहानी एक छोटे से शांत से कस्बे में शुरू होती है। यहाँ एक अमीर महिला मिस्टर पेरीविल हर साल अपने बगीचे में एक शानदार पार्टी रखती है। इस बार भी सब कुछ सामान्य लगता है, खूबसूरत मौसम, सुंदर बगीचा और महंगे मेहमान। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस साल की पार्टी में कुछ भयानक होने वाला है। पार्टी के खाने और ड्रिंक्स की व्यवस्था एक छोटी सी केटरिंग कंपनी ने की थी। इस कंपनी के दो मुख्य कर्मचारी हैं, जूलिया, एक मेहनती और अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रही युवती, और उसका वफादार वर्कर पॉल, थोड़ा सा लापरवाह लेकिन अच्छा दिल वाला लड़का। जैसे ही पार्टी शुरू होती है, कुछ मेहमान अजीब हरकतें करने लगते हैं। उन्हें अचानक से काटने लगती हैं कुछ असामान्य मक्खियाँ। पर ये साधारण मक्खियाँ नहीं हैं। ये विशालकाय और बेहद आक्रामक ततैया हैं, जो किसी कारणवश इस इलाके में उत्पन्न हो गई हैं। असल में ये विशाल ततैयाएं एक अवैज्ञानिक प्रयोग का नतीजा थीं। मिस्टर पेरीविल के पति ने अपने खेतों में कीटनाशकों के साथ प्रयोग किए थे, जिनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड तत्व थे। उन्होंने सोचा था कि इससे फसलों में कीड़े नहीं लगेंगे, लेकिन गलती से इसने सामान्य ततैयाओं को विशालकाय मांसाहारी राक्षसों में बदल दिया। अब पार्टी में चारों ओर आतंक फैल जाता है। ये विशाल ततैयाएं लोगों पर हमला करती हैं, और सबसे डरावनी बात यह है कि ये इंसानों के शरीर में अंडे भी डाल देती हैं। कुछ मिनटों के अंदर ही पार्टी के मेहमानों के शरीर से और भी बड़े ततैया जाए जन्म लेने लगते हैं। जूलिया और पॉल जैसे तैसे जान बचाते हैं। वो हवेली के अंदर छिपने की कोशिश करते हैं। इस बीच पार्टी के कुछ बचे हुए मेहमान भी उनके साथ शामिल होते हैं, लेकिन बाहर ये राक्षसी ततैयाएं घात लगाकर बैठे हैं। यहाँ फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है। पॉल और जूलिया को अब न सिर्फ खुद को बचाना है, बल्कि एक रास्ता खोजना है जिससे इन ततैयाओं का अंत किया जा सके। दोनों के बीच थोड़ी बहुत प्यार भरी नोक-झोंक भी चलती रहती है, जो इस तनावपूर्ण माहौल में थोड़ा हल्का फुल्का एहसास देती है। आगे कहानी में पता चलता है कि इन ततैयाओं का एक रानी ततैयाई है, जो सबसे बड़ी और सबसे घातक है। जब तक उसे मारा नहीं जाता, ये खतरा खत्म नहीं हो सकता। पॉल और जूलिया हिम्मत करते हैं, हथियार जुटाते हैं और आखिरी लड़ाई लड़ने का फैसला करते हैं। जब वो रानी ततैया के सामने आते हैं, तो वो किसी ट्रक के बराबर बड़ी होती है। एक भयंकर लड़ाई के बाद बहुत कोशिशों से पॉल उसे विस्फोटक से उड़ा देता है। रानी के मरते ही बाकी ततैयाएं भी मरने लगती हैं। सूरज उगता है, हवेली जली हुई हालत में है, लेकिन पॉल और जूलिया जिंदा बचे रहते हैं। फिल्म का अंत, पॉल और जूलिया एक एम्बुलेंस में बैठकर वहां से रवाना होते हैं। थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी जूलिया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आती है, और हम देखते हैं कि उसके शरीर में भी शायद कोई अंडा रह गया था। यानी खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है।